आज हम पार्टनरशिप में फंडामेंटल का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इस पहली वीडियो में हम इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे, लेकिन वो भी सिर्फ उतना ही जितना हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने के लिए जरूरी है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। देखो, ए बी सी मान लेते हैं, तीन दोस्त हैं। इन्होंने प्लान किया कि चलो हम एक फर्म शुरू करते हैं, ए बी सी एंड एसोसिएट्स। ठीक है, अब जरूरी है कि कोई भी बिजनेस बिना पैसे के तो शुरू होता नहीं। चलो, तीनों ने प्लान किया कि ए लगाएगा 3 लाख रुपए, बी लगाएगा 2 लाख रुपए और सी लगाएगा इस फर्म में 1 लाख रुपए। तो टोटल इस फर्म की जो कैपिटल है वो 6 लाख रुपए होगी। अब बात यह है कि 1 साल बाद जरूरी है कि ये फर्म कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करेगी। मान लेते हैं इसने 2 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न किया, हो सकता है लॉस भी हो जाता, तो लॉस भी हो सकता है, कोई जरूरी बिजनेस है। चलो, पहले साल प्रॉफिट हुआ, 2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है इसको ये आपस में बांटेंगे, कोई ना कोई रेशियो होगी। और अगर लॉस होता तो वो भी किसी ना किसी रेशियो में बढ़ जाता। खैर, अब बात यह है कि ए बी सी तीनों कौन है? ये हैं ओनर, मतलब कि मालिक। लेकिन ये मालिक के साथ साथ एजेंट भी हैं। अब ये एजेंट कौन होता है? एजेंट का मतलब यह है जिसके कामों के लिए उसका प्रिंसिपल जिम्मेवार हो। प्रिंसिपल कौन? प्रिंसिपल मतलब कि मालिक। यहां पर मालिक कौन है? ए बी सी एंड एसोसिएट। तो इस फर्म के अंदर तीनों मालिक हैं, लेकिन तीनों क्या हैं? एजेंट भी हैं। मतलब कि ए जो भी काम करेगा उसके लिए ये ए बी सी एंड एसोसिएट जिम्मेवार होगी। बी बाहर जाकर कोई भी काम करेगा उसके लिए ए बी सी एंड एसोसिएट जिम्मेवार होगी। और ए बी सी एसोसिएट का मालिक कौन है? भैया तीनों हैं। इसका मतलब ए के कामों के लिए ए बी सी तीनों जिम्मेवार है। बी कोई भी काम करेगा उसके लिए ए बी सी तीनों जिम्मेवार है। इसी तरह से सी के लिए भी है। तो यहां पर अब बात यह आती है कि जो पार्टनर हैं वो किसी भी फर्म को चलाते हैं, तीनों मिलकर भी चला सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि भाई ए बी और सी आपस में बोलें कि ठीक है भाई, बी और सी के पास तो समय नहीं है, ए जो है वो फुल टाइम इस कंपनी को या फर्म को देगा। तो इसका मतलब ए बी सी तीनों के लिए या तीनों की तरफ से वो ए ही काम कर रहा है। इसलिए यहां पर ऐसा भी हो सकता है, उसको हम बोल सकते हैं कि कोई भी जो बिजनेस कैरी किया जाता है बाय ऑल, ऑल का मतलब कि सब चला रहे हैं, ए भी चला रहा है, बी भी चला रहा है, सी भी चला रहा है, सब उसमें अपना अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सबके लिए कोई एक चला रहा हो, मतलब कि बी जो है वो ए बी सी तीनों के लिए काम कर रहा हो, या ए बी सी तीनों के लिए काम कर रहा हो। अगर ए तीनों के लिए काम कर रहा है तो बी सी घर बैठे हुए अपना कोई और काम कर रहे होंगे। इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप जो है वो इस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को बांटने का रिश्ता है। किसमें? पार्टनर्स के बीच में। लेकिन कौन सा बिजनेस? वो बिजनेस जो सब चला रहे हो या कोई सबके बेस पर एक चला रहा हो। इसलिए हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसका सेक्शन 4 बोलता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? ये प्रॉफिट जो तीनों की फर्म से हुआ है। प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो या तो सब चला रहे हो या उन सब के बेस पर या उन सब के बिहाफ पर कोई एक चला रहा हो। तो ऐसे बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को जो लोग बांटते हैं आपस में, वही रिश्ता इनका पार्टनरशिप कहलाता है। तो ये तो है पार्टनरशिप। अब बात आती है कि पार्टनरशिप की नेचर क्या है। देखो, वैसे कानूनी रूप से देखें तो पार्टनर, अभी हम डिस्कस कर रहे थे एजेंट और प्रिंसिपल, पार्टनर अपनी फर्म से अलग नहीं है। मतलब कि हर काम के लिए जो पार्टनर करता है उसके लिए उसकी फर्म ही जिम्मेवार होगी। तो दोनों सेम है। इसी तरह अगर फर्म की तरफ से भी कोई काम होता है तो उसके लिए पार्टनर जिम्मेवार होंगे। तो दोनों एक दूसरे के कामों के लिए जिम्मेवार है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से हमें इन दोनों को अलग अलग ही रखना पड़ता है। मतलब हम मानेंगे कि बिजनेस अलग है और पार्टनर अलग है, इसकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है। ठीक है, बिजनेस अपने आप में सेपरेट एंटिटी है। तो ये तो रहा इसका नेचर ऑफ पार्टनरशिप। अब इसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप पर डिस्कशन करते हैं हम। देखो, इसेंशियल का मतलब क्या है
कि हमें क्या क्या जरूरी है इस पार्टनरशिप के लिए। हालांकि 11वीं क्लास में आप इसके बारे में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, किसी भी पार्टनरशिप फर्म को शुरू करने के लिए कम से कम 2 लोग होने जरूरी हैं। एक अकेला आदमी पार्टनरशिप बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। अब बात आती है इसकी मैक्सिमम लिमिट की। मैक्सिमम लिमिट देखो, कंपनी एक्ट जो अमेंडेड एक्ट है 2013, उसमें ये डिस्कस किया गया है या उसमें ये प्रोविजन किया गया है कि 100 आदमी किसी भी पार्टनरशिप में हो सकते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपने रूल्स बनाए हैं 2014 में, उसमें कहा है कि आप 50 मेंबर मैक्सिमम रख सकते हो उस पार्टनरशिप फर्म में। तो ये तो बात हुई इनकी नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में। अब बात आती है एग्रीमेंट। देखो, एग्रीमेंट जो है वो किसी भी फर्म में ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न होगा तो अच्छी बात है, कल को कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसमें काम आएगा उनको। और अगर रिटर्न है तो उसी को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है। ओरल है तो उसे पार्टनरशिप डीड हम नहीं बोलेंगे। आती है बात आपकी इसेंशियल आइटम की तीसरी, बोलता है लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ये जो बिजनेस है जो ABC ने मिलकर के ABC एंड एसोसिएट शुरू किया, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए, ये एक लीगल बिजनेस होना चाहिए। अगर इलीगल होगा तो पार्टनरशिप में नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद आती है बात प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनर्स में कोई ना कोई रेशो जरूर होनी चाहिए जिसमें वो इस प्रॉफिट या अगर लॉस होता है कभी तो उसको बांट सकें। हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, इसमें पार्टनरशिप एक्ट कुछ नहीं कहता। इसके बाद आती है बात जो हमने डिस्कस की थी, क्या कि इस फर्म को या तो सारे पार्टनर एक साथ मिलकर चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, या सबके बिहाफ पर कोई एक पार्टनर, ठीक है। तो उससे भी जो प्रॉफिट होगा उस पर सभी का हक होने वाला है। अब आती है बात डीड की। डीड समझते हैं जी। देखो, डीड का मतलब क्या है, आपस में कोई एग्रीमेंट करना। फ्यूचर में क्या क्या जो है घटनाएं होंगी अभी तो पता नहीं है, इसलिए कुछ बातें पहले ही तय कर ली जाती हैं, उसी को डीड बोलते हैं। तो डीड में या तो ओरल हो ही सकती है या रिटर्न हो सकती है। अगर रिटर्न हुई तो क्या क्या हो सकता है, एक तो नेम ऑफ पार्टनर्स और उनके एड्रेस, ठीक है। दूसरा, नेम ऑफ बिजनेस और उसका एड्रेस, ठीक है। ये जो पार्टनर हैं ये कितनी कितनी कैपिटल लगाएंगे, मतलब ए कितने लगाएगा, बी कितने लगाएगा, तो इसका मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इसके बाद इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि आपस में किस रेशो में ये बांटेंगे। मान लेते हैं 3-2-1 की ये रेशो तय कर लेते हैं कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसके 6 हिस्से करेंगे हम। 3 A लेगा, 2 B लेगा, 1 C लेगा। तो कोई भी रेशो तय की जा सकती है। खैर, तो जो भी तय करेंगे वो अपना डीड में लिख लेंगे। इसके बाद ये जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया गया है, इस कंट्रीब्यूशन पर क्या पार्टनर को इंटरेस्ट लेगा? अगर इंटरेस्ट लेगा तो भाई उसको डीड में पहले ही लिख लिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, कितना परसेंट होगा, मान लेते हैं 18% तय करते हैं ये पर एनम का, तो वो भी डीड में पहले लिख लेंगे। दूसरी चीज, ड्राइंग कितनी की जाएगी अपने घर के खर्चों के लिए और उस पर इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी डीड में लिख लेंगे। क्योंकि हो सकता है किसी पार्टनर को कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाए तो वो फर्म से उधार लेगा, तो उस केस में क्या फर्म से इंटरेस्ट चार्ज करेगी ड्राइंग का? करेगी, तो कितना करेगी? मान लेते हैं वो 12% तय करते हैं, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज किया जाएगा ये भी तय करेंगे। इसके बाद अगर कोई पार्टनर एक्टिव है, मतलब कि फर्म के लिए ज्यादा काम कर रहा है, तो इसलिए उसे हम सैलरी देंगे। तो कितना सैलरी दी जाएगी भाई उसकी उस मेहनत के लिए, ये भी यही तय होगा। तो सैलरी टू पार्टनर भी डिसाइड किया जा सकता है इस पार्टनरशिप डीड में। इसके बाद अब मान लेते हैं कि पार्टनर डिसाइड करते हैं कि अपने इस बिजनेस को थोड़ा और बढ़ाया जाए, लेकिन उसके लिए और कैपिटल की जरूरत है। तो वो अमाउंट कहां से आएगा? वो सोचते हैं चलो बैंक से लोन ले आते हैं, लेकिन बैंक बोलता है कि आप हमें कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट कराओ। अब सिक्योरिटी मान लो फर्म के पास है नहीं, या वो जमा नहीं कराना चाहते, तो आपस में डिसाइड करते हैं कि ठीक है भाई ABC, हम तीनों में से किसकी फाइनेंशियल पोजीशन ज्यादा अच्छी है, जिसकी अच्छी है वो दे दो। इंटरेस्ट तो उसको हम उतना ही दे देंगे जितना हमसे बैंक चार्ज करता, कम से कम सिक्योरिटी देना तो बच जाएगा, और हमारी जो फॉर्मेलिटीज बैंक करता है उसमें समय लेता है वो बच जाएंगी। तो चलो, एक पार्टनर ने फर्म को मदद कर दी, लोन दे दिया, तो क्या
उस पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना, वो भी इसी डीड में तय कर लिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो सकता है वो तय करते हैं, चलो जी 20% हम उसको जरूर देंगे इंटरेस्ट पार्टनर को उसके लोन पर। तो इस तरह से ये कुछ चीजें हो सकती हैं जो पार्टनरशिप में लिखी जाए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पर्पज से बता रहा हूं उसमें, बाकी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो अपने डीड में इन प्रोविजंस को कर सकते हैं। लेकिन मान लो बड़े गुड फेथ में आके तीनों पार्टनर ने बोला कि हम तो भाई बचपन के दोस्त हैं, हमें डीड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और वो कोई डीड बनाते ही नहीं है। अब अगर डीड पार्टनरशिप फर्म में बनी नहीं है, मतलब कि यहां पर एब्सेंस ऑफ डीड है, हमारा डीड बनाई नहीं इन्होंने, तो उस केस में एक अकाउंटेंट क्या करेगा, अकाउंटेंट बोलेगा कि ठीक है भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपस में इन्होंने तय नहीं की है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इनको इक्वली देंगे भाई सबको। हमारे से कोई मतलब नहीं है कि किसी ने 4 लाख लगाए हैं तो किसी ने 2 लाख लगाए हैं, या किसी ने कंट्रीब्यूशन की नहीं, उसकी सिर्फ मेहनत ही मेहनत है, तो भी अकाउंटेंट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सबको इक्वल प्रॉफिट बांटेगा। अच्छा, इसके बाद आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि कितना % से हम पार्टनर को देंगे, तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि आपको किसी को इंटरेस्ट नहीं देना। इसी तरह से अगर उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का आपस में कोई प्रोविजन नहीं किया कि अगर कोई पार्टनर फर्म से ड्रॉ करेगा तो उसे हम कितना इंटरेस्ट देंगे, तो फर्म उससे कोई इंटरेस्ट नहीं लेगी। इसी तरह से सैलरी टू पार्टनर है। अगर कोई पार्टनर फर्म के लिए 365 दिन काम करता है और एक दूसरा पार्टनर है जो कैपिटल इन्वेस्ट करके घर बैठा है, तो जो काम कर रहा है फर्म के लिए 365 दिन, वो बोलता है कि आप मुझे कुछ सैलरी दो, तो ठीक है सैलरी मिलेगी, लेकिन कब, अगर डीड में उन्होंने पहले से तय किया हुआ था। मान लेते हैं कि 20,000 रुपया पर मंथ वो तय कर लेते हैं कि जो भी फर्म के लिए अपना समय ज्यादा देगा उसको 20,000 रुपये सैलरी तय करेंगे। लेकिन मान लो उन्होंने तय की नहीं, उन्होंने ये लिखा ही नहीं कि भाई अगर कोई पार्टनर कंपनी के लिए काम करेगा तो उसे एक सैलरी दी जाएगी। तो अगर डीड में ऐसा प्रोविजन नहीं किया तो चाहे वो कितना ही काम करे उसे कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। हाँ, अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन लोन की। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को जरूरत पड़ने पर लोन दिया तो उसको कम से कम 6% इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, पार्टनरशिप डीड में उसका प्रोविजन ना हो तो भी। इसलिए कम से कम 6% इंटरेस्ट उस पार्टनर को जरूर दिया जाता है जिसने फर्म को लोन दिया है। कब, अगर एब्सेंस ऑफ डीड हो तो भी, ठीक है। इसलिए अगर एब्सेंस ऑफ डीड है तो प्रॉफिट सबको हम बराबर बराबर बांटते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी पार्टनर को देते नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसी पार्टनर से लेते नहीं है, किसी भी पार्टनर को उसके काम के लिए या एक्स्ट्रा काम के लिए कोई सैलरी नहीं देते हैं। हाँ, 6% इंटरेस्ट जरूर देते हैं लोन पर अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। तो ये तो थी डीड। इसके बाद आती है सम अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की। देखो, पार्टनर चाहे सारे पार्टनर मिलकर के तो किसी माइनर को, मतलब 18 साल से जो कम है उसको भी पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए सभी पार्टनर की कंसेंट जरूरी है। इसलिए यहां पर ऐसा कोई बंधन नहीं है कि हम किसी माइनर को पार्टनर बना ही नहीं सकते, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई पार्टनर एडमिट होगा तो उसके लिए सारे पार्टनर की सहमति जरूरी है या उनकी कंसेंट जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि 4 पार्टनर हैं, उनमें से 3 पार्टनर किसी 5वें पार्टनर को एडमिट कर लें, चौथे की जो है वो कंसेंट ले ही ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सभी पार्टनर की कंसेंट होनी बहुत जरूरी है, तभी एक नया पार्टनर एडमिट होगा। तो ये तो था इसका थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट जिसकी हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत जरूरत थी, ठीक है। अब जो है हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, बोलता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ, पहला केस सैलरीज ऑफ पार्टनर। पूछता है कि ये बताओ कि अगर डीड ना हो तो सैलरी ऑफ पार्टनर्स के लिए हम क्या करेंगे। तो हम बोलेंगे ठीक है, डीड नहीं है तो सैलरी नहीं देंगे, ठीक है। बी में बोलता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अगर डीड ना हो तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल में क्या करेंगे, तो हम नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को, क्योंकि डीड में तो है ही नहीं, ओके। सी में बोलता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पूछता है अगर डीड ना हो तो पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो उस पर हम इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे, तो उसको हम 6% तो जरूर इंटरेस्ट पे करेंगे पार्टनर को जिसने फर्म की मदद की है, ठीक है। आगे चलते हैं, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के बारे में पूछता है।
तो ठीक है, अगर एब्सेंस ऑफ डीड है, पार्टनर्स ने कोई डीड बना ही नहीं रखी, तो जरूरी है कि उन्होंने फिर रेशियो भी डिसाइड नहीं किया है, तो उस केस में पार्टनर सबको बराबर बराबर प्रॉफिट बांट देगा। 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, ठीक है। इसके बाद बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, मतलब कि अगर पार्टनर ने फर्म से कुछ पैसा ड्रॉ किया है तो फर्म क्या उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी? तो नहीं करेगी, क्योंकि डीड में तो लिखा ही नहीं है। तो इस तरह से हम ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये एक ही क्वेश्चन लेते हैं, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करते हैं। थैंक यू।